ओके, तो ये कुछ अपना ग्रुप है जहाँ पे पोजीशन मैंने शेयर की है। पोजीशन नहीं, अपना 22 जो मॉर्निंग का है, जो मैं मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड करता हूँ वो शेयर किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉल की तरफ का पोजीशन मैंने मार्केट के अंदर क्रिएट किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट अभी रेंज में वर्क कर रहा था। दूसरा, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अभी ये हो गया होगा कि सेलिंग का जो उनका माइंडसेट होगा, तो सेलिंग की तरफ के वो ट्रेड ढूंढ रहे होंगे। तो आपको मैं फॉर नॉलेज ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में सेलिंग तो आएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा। अभी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें मेरा एक मैसेज है जो आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो क्या है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि बाइंग आएगी, राइट। बाइंग आएगी, जो बियरिश थे उनका व्यू जब बुलिश हो जाएगा, एंड उसके बाद जितनी भी ये बाइंग आएगी वो एक ट्रैप होगी, एक लिक्विडिटी ग्रैब करके या तो मार्केट गैप डाउन हो जाएगा और सेलिंग कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट वहां पे ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड जो चेंज होता है मार्केट के अंदर वो डायरेक्टली होता नहीं है। तो जो कई लोग यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को या बियरिश हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे मार्केट के अंदर। तो मार्केट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर में वर्क करता है वो उसी स्ट्रक्चर में मार्केट वर्क करता है। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो जो स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर समझता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आके आप एंट्री एंड एग्जिट्स ब्यूटीफुली कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कॉल की तरफ का पोजीशन क्रिएट किया। मार्केट को स्ट्रक्चर पूरा करना है तो ट्रेंड जो है वो, जो सेलिंग है वो आएगी, लेकिन ट्रेंड चेंज ऐसे नहीं होता। जब ट्रेंड चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल तो अपना जो प्रॉफिट है थोड़ा बहुत चल रहा है ग्रीन में ही। एंड मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्टेड है, एक अच्छा खासा मोमेंटम आज आना चाहिए। एंड जो टारगेट है उसका मेरे को है कि 75% प्रोबेबिलिटी हम टारगेट हिट करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो चार्ट पे अपना एंट्री में प्लेस करूंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट और मोमेंटम जैसा एक्सपेक्टेड था वो आ रहा है मार्केट के अंदर अभी। तो बाकी हमेशा अपने को रेडी रहना है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो हमेशा रेडी रहना है। ये नहीं कि मोमेंटम आ रहा है, कॉन्फिडेंस है तो आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या सेटअप से हम हट गए हैं। तो निगाहें जो है अपनी मार्केट पे ही रखनी है अपने को। तो मोमेंटम है जो अच्छा है। ग्रीन कैंडल्स आप देख सकते हो, फुल स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स यहाँ बन रही है। एंड प्रॉफिट भी अराउंड यहाँ पे लगभग लगभग अगर हम देखें तो 100 पॉइंट्स प्लस ही हम जा चुके हैं। तो 1500 से ऊपर अपना प्रॉफिट यहाँ पे पहुंच चुका है। 100 पॉइंट्स तो हम कैप्चर कर चुके हैं। तो जो स्टॉप लॉस है, अब मैं सोच रहा हूँ ट्रेल कर लूँ या देखते हैं एंट्री पे कॉस्ट पे लगाते हैं, क्योंकि मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्टेड है। अगर मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो मार्केट को नीचे आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम एक्सपेक्टेड और मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए, तो अपना अपन जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करेंगे, राइट। तो मोमेंटम तो अभी अच्छा है, अराउंड 100 पॉइंट्स प्लस हम चल रहे हैं। एंड अराउंड 945 पे मैंने शेयर किया था। आप स्पॉट पे देख सकते हैं कि 945 कहाँ है। और जब मैंने शेयर किया अपना 22 मॉर्निंग का, वहां पे आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरी एंट्री कहाँ पर हुई है मार्केट के अंदर, राइट। और वहां के बाद मार्केट में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार क्रॉस चेक करना कि क्या हुआ है उसके बाद मार्केट के अंदर। तो यहाँ कुछ अपना 100 पॉइंट्स प्लस हम चल रहे हैं। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ओके, तो अपडेट कुछ इस प्रकार है कि अपना जो एंट्री था मैं कोस्ट पे बुक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे जो ट्रेड्स हैं, राइट, ऐसे जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, अराउंड 750 का मेरा टारगेट था। तो ऐसे ऐसे स्टाइल के ट्रेड मैंने बहुत लिए हैं और मेरे को एक्सपीरियंस है इस ट्रेड का कि जो 750 का मेरा टारगेट था वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ट्रेड करेगा। तो जब भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बने तो ऐसा रिवर्सल होना ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तो इसको मैं हल्के में लूंगा नहीं, राइट। तो मैं अपना कोस्ट पे बुक कर चुका हूँ इतने प्रॉफिट में आने के बाद। अब कई लोग कहेंगे कि स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में होता क्या है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अराउंड मार्केट में ये जो अपना स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट्स का था, एग्जिट में कॉस्ट पे ही कर रहा था, लेकिन स्लिपेज की वजह से 10 पॉइंट्स का मेरा अमाउंट तब भी चले गया वहां पे। तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तब भी वहां पे चले गया। मैं अराउंड सोच रहा था कि मैं 100-200 प्लस पे ही वो कर दूंगा एग्जिट, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10 पॉइंट्स का तब भी मेरा लगभग स्टॉप लॉस चले गया। तो आगे मैं लर्निंग के लिए आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ओके, तो अपन लर्निंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी ट्रेड करता हूँ। मैं देखिए स्कैल्प में नहीं करता हूँ, हर बार मैं ट्रेड लेता हूँ और हर बार मैं प्रॉफिट में जाता हूँ। आप देखोगे अच्छे खासे 100+ पॉइंट्स प्रॉफिट में तो हम हमेशा ही लगभग गए हैं 90% ऑफ द टाइम, भले ही हमने उसके बाद भी स्टॉप लॉस लिया हो, राइट। उसका रीज़न है कि मैं जो है क्वालिटी ट्रेड करता हूँ। मैं एक दिन का जो मेरा मोमेंटम है, देखिए अगर मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है, राइट, अगर ये बाइंग आ रही है या फिर मार्केट के अंदर ये बाइंग आ रही है, मार्केट के अंदर ये 9:15 पे मार्केट खुली थी, ये बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर, आप इस बाइंग को पूरा कैच नहीं कर पा रहे अगर, तो एज अ ट्रेडर आप कहीं ना कहीं फेल हो। अगर आप यहाँ पे रेड कैंडल देख के शॉर्ट कर रहे हो 50 पॉइंट के लिए, और 50 पॉइंट का ही आपका रिस्क है। अगर आप यहाँ ग्रीन कैंडल 50 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हो, 50 पॉइंट का आपका रिस्क है सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ तक आएगी और रीज़न क्या है उस बाइंग का आने का, और वहाँ पे आपने ट्रेड लेना, उस ट्रेड को होल्ड करना, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर आप फेल हो। अगर आप ऐसी किसी कैंडल में घुस रहे हो या बिग बार कोई, या फिर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी होती है, कोई ईएमए क्रॉसओवर वगैरह, तो ये जो फेज देख रहे हो ना आप, यहाँ पे सारे ईएमए फेल हो जाएंगे, सारे सेटअप फेल हो जाएंगे, सारे सुपर ट्रेंड फेल हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ फेल हो जाएगा। तो असली जो किंग है, जो मार्केट के अंदर आपको बचा सकता है, वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की नॉलेज है कि मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसा करता है। अगर बाइंग आती तो वो कैसे आती, अगर सेलिंग आती तो वो कैसे आती है, राइट। वो चीज़ आपको बहुत इंप्रूव करनी होगी, तब आप एक बेटर ट्रेडर बनोगे। तो देखिए अगर आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करोगे तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, लेकिन वो जो बाइंग आएगी वो रियल नहीं होगी। कहीं ना कहीं मार्केट सब इन ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स आएंगे, इन बायर्स को ट्रैप करके कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन या फिर सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कई लोग मार्केट में यहाँ बेयरिश हो चुके होंगे, इन मोमेंटम को देख के कई लोग मार्केट बेयरिश हो चुके होंगे, और मार्केट उन लोगों को ट्रैप करता है, ऐसे लोगों को मार्केट ट्रैप करता है जो मार्केट का स्ट्रक्चर समझते नहीं है, राइट। तो मार्केट अब इन बायर्स को भी कहीं ना कहीं ट्रैप करके मार्केट सीधा नीचे आएगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म का एक व्यू है, तो अपन व्यू को समझते हैं, उसी के हिसाब से हमने ट्रेड किया है। क्वालिटी ट्रेड था, एंट्री प्राइस अपनों को मिला, बाइज अपने को क्लियर था, एंट्री प्राइस मिला, एंट्री भी मिली, एसएल वगैरह सब ठीक था, कोई नहीं, हमने एग्जिट किया। तो अब जो चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये है, ये देख रहे हो आप, तो अपना जो एंट्री था वो यहाँ कहीं का था। स्टॉप लॉस अगर मैं 50 पॉइंट्स का भी रखता हूँ जो जनरल मेरा रहता है, तो वो हिट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने एग्जिट किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस दुनिया में सबसे तेज़ बदलने वाली चीज़ क्या है। इस दुनिया में सबसे तेज़ बदलने वाली चीज़ है राय। तो राय दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी बदलती है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, वैसे मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, पर मैं एक ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, नोटिस किया है। आप भले ही कितने बड़े सूरमा प्लेयर हो, आप कितने अच्छे क्रिकेटर हो, आप भले ही सेंचुरी वेंचुरी मारो, अगर आप दो मैच भी ख़राब कर दोगे ना, तो ऑडियंस आपको सुना सुना के मार डालेगी कि आप तो बेकार हो और फलाना ढिमकाना, राइट। तो जो राय है वो बहुत जल्दी बदलती है। अब मैं बताता हूँ ट्रेडर की राय कैसे बदलती है और राय से बचना कैसे है। तो ये देखिए, जब मार्केट प्रॉफिट में गया उसके बाद रिवर्स आ गया, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे हो जाता तो सब कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, आपने बहुत बढ़िया किया। लेकिन अगर मार्केट स्टॉप लॉस नहीं आया स्टॉप लॉस तक, और स्टॉप लॉस के बाद ना आने पर मार्केट वापस रिकवर कर गया, तो लोगों की राय क्या हो जाएगी, ट्रेडर की राय क्या हो जाएगी, अरे मैंने तो डिसिप्लिन तोड़ दिया,
मैं अपने स्टॉप लॉस तक क्यों नहीं रुका, मुझे तो अपने स्टॉप लॉस तक रुकना चाहिए था, राइट। तो राय आप देख रहे हो, राय बदल गई। तो जो चीज़ बदल रही है वो ट्रेडिंग में क्या आपको हेल्प करेगी एक्चुअली, अगर आपका विजन, ये तो विजनलेस ट्रेडिंग हो गई, राइट, कि आपको पता ही नहीं है। होने के बाद तो देखो सबको लगेगा कि अरे मैं तो निकल जाता, अरे मैं तो होल्ड कर लेता, अरे मेरा तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ। तो राय बहुत जल्दी बदलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे डेज मैंने बहुत ट्रेड किए हैं जहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड होता है कि आज तो इस तरफ की मोमेंटम मार्केट करेगी और मार्केट टारगेट हिट करेगी। तो इस तरह की बुलिश पोजीशंस मैंने बहुत बनाई है मार्केट के अंदर। मेरे को प्रैक्टिस है, मेरे को मेमोरी है इस चीज़ की कि आज मार्केट 750 रुपये हिट करता, लेकिन जो हिट करने का वो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ आता है, हल्की बहुत लिक्विडिटी लेता है और शार्प मूव देता है। क्या वहाँ पे यहाँ पे शार्प मूव देखने को मिला? जब मार्केट ने ऐसा मूव कर दिया तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर मार्केट अब यहाँ से जाएगा भी तो इंट्राडे हाई तक ही जाना मतलब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये यहीं तक जाएगा। तो अपना जो टारगेट था मार्केट के, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो अपना जो टारगेट था, अब वो टारगेट क्या रह गया है मार्केट के अंदर मेरे लिए? मुझे नहीं लगता है। जो अपना टारगेट है वो ये हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है और मैं वेट कर रहा हूँ अपना कि स्टॉप लॉस का ही वेट कर लूँगा, कॉस्ट पे मैं एंट्री मतलब एग्जिट नहीं करूँगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर मार्केट रुकता नहीं जाता तो ये टारगेट मिलता, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स कर गया तो टारगेट अब ये हो चुका है और मार्केट ने हिट भी कर दिया है। तो अगर मैं होल्ड करता तो यहीं तक निकलता। तो ऐसा नहीं है कि अपने को ये प्रॉफिट मिल जाता जो हमने लगाया है, अपने को प्रॉफिट यही मिलता, राइट। तो इस तरह से जो मार्केट में सेलिंग है उसने पूरा मोमेंटम ख़राब कर दिया। तो अभी भी वैसे अपना जो व्यू है बुलिश है, स्पोर्ट के हिसाब से अभी भी मैं बुलिश हूँ। और अगर आप मेरा टेलीग्राम देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली बोला है, राइट, क्लियरली मैंने बोला है कि मैं पुट तो बिल्कुल नहीं लूँगा, किसी भी तरह का पुट, कुछ भी हो मैं पुट नहीं लूँगा, राइट। मैं बुलिश ही हूँ और बुलिश ही रहूँगा आज के लिए। तो एग्जीक्यूशन से भले ही हम निकल चुके हों, लेकिन ऐसा सेल ऑफ मार्केट को देना नहीं चाहिए था। अब यही अगर रिवर्स कर जाता तो अपना जो यहीं पे हम ये कहते हैं कि इतना प्रॉफिट होने के बाद भी हमने अपना स्टॉप लॉस लिया, तो ये तो कितनी गलत चीज़ है। तो बार बार राय बदल जाती है, राय जो है बहुत जल्दी बदलती है। तो राय से बचो, ज़्यादा सोचो मत। जो आपका एक्सपीरियंस है, इंस्टिंक्ट है, उस पर बिलीव रखो, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखो। तो जब मार्केट ऐसा डाउन हो गया तो जो पूरा बुलिश मोमेंटम था वो ख़राब हो गया, कहीं ना कहीं सेलर ने अपनी बीच में टंगड़ी अड़ा दी, तो वो मोमेंटम जो बायर का आना था वो ख़राब हो गया। इसके बाद अगर मोमेंटम आता है तो वो पहला अटरंगा जो होगा वो यही लगाएगा। तो मार्केट में फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि जो अपना टारगेट था 750 का करने को, देखो हिट कर दे मार्केट, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे ही एग्जिट करना बेहतर समझा है, क्योंकि जितनी भी बार मैंने ऐसा इस सेटअप पे ट्रेड किया है, जो ये आज मेरा सेटअप बना था, उसमें वन वे मार्केट मूव करती है और इसका नीचे आना ये बहुत लेस प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है। मैंने मतलब बहुत आज तक मैंने तो मतलब शायद 10 ट्रेड में से 1-2 में ही देखी होगी। तो जब भी ऐसा होता है मैं कोस्ट पे निकल जाता हूँ, मैं आज भी निकल गया। तो ये कुछ अपनी लर्निंग थी आज की इम्पोर्टेंट। जो भी बहुत जितनी भी लर्निंग होती है मैं साइकोलॉजिकली देता हूँ, क्योंकि सेटअप वेटअप कुछ भी नहीं वर्क करेगा अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। तो गलतियाँ सेटअप में नहीं है, गलतियाँ क्रॉसओवर्स में भी नहीं है, गलती आपके अंदर है। जितनी भी गलती है वो आपके अंदर है। कोई सेटअप, कोई भी किसी भी प्रकार का आप सेटअप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके अंदर माइंडसेट नहीं है उस चीज़ का, अगर आपके अंदर ग्रीड बहुत भरा हुआ है या फियर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा। कैसी भी स्ट्रेटजी मिल जाए आपको, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगी। तो कोई ग्रीडी ही होगा इधर जो वेट करेगा कि मुझे तो पूरा टारगेट चाहिए। तो ग्रीड एंड फियर दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना है, एंड ग्रीड एंड फियर को लात मारनी है आपको, राइट। क्योंकि अगर अपन वेट करते तो हो सकता है अपना 50 पॉइंट का खामा ऐसा जाता, वो भी तब जब हम 2000 रुपये प्लस प्रॉफिट में थे। तो अपन यहाँ पे कॉस्ट पे निकल चुके हैं। फर्दर देखो अभी भी मार्केट बुलिश है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं फिर से कहीं जो रिट्रेसमेंट है उसमें घुस जाऊँ या कोई दूसरा सेटअप बन जाए उसमें मैं घुस जाऊँ। मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, मेरा जो ट्रेड है वो ओवर हो चुका है, मैं फर्दर और कोई ट्रेड करने नहीं वाला। पुट तो मैं वैसे भी बाय करने नहीं वाला। तो यहाँ पे अब मैं एंजॉय करूँगा अपने डे को। तो इसी के साथ ये थी अपनी आज की वीडियो। थैंक यू।